सो हेलो एवरीवन। तो आज हम वैलिड पैलिंड्रोम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। हमें ये बताना है कि ये एक पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो जो पहला अप्रोच हमारे दिमाग में आता है वो क्या है कि हम पहले सबको इनको लोअर केस में चेंज कर लेंगे और उसके बाद जो वाइड स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम रिमूव करके एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग बना लेंगे। फिर उस नॉर्मल सी स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम इजीली चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमें दो तीन पास आराम से लग जाएंगे बिग ऑफ एन के। तो इसलिए हम ये वाला अप्रोच यूज नहीं करेंगे, इसका दूसरा अप्रोच यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एक आई वेरिएबल लेंगे जिसको हम स्ट्रिंग के बिगनिंग में पॉइंट कराएंगे 0th इंडेक्स पे, और एक हम जे वेरिएबल लेंगे जिसको हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पॉइंट कराएंगे n-1 इंडेक्स पे। फिर हम इन दोनों को ith और jth इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको हम लोअर केस में चेंज करेंगे और उसके बाद हम मैच करा के देखेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं है। अगर ये अनइक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे को फर्दर मैच कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले जे आई जीरो पे होगा और जे ये एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग पे होगा, तो हम कैपिटल ए को स्मॉल ए में चेंज करेंगे और ये तो स्मॉल ए है ही। तो हम दोनों को कंपेयर कराएंगे तो ये इक्वल आएंगे, तो हम आगे जे को एक माइनस करेंगे और एम पे लेके आएंगे ताकि हम फिर एम को आगे कंपेयर करा सकें। और उसके बाद हम आई को एक एक आगे ले जाएंगे तो वाइट स्पेस आएगा, लेकिन हमें वाइट स्पेस कंपेयर नहीं कराना है, हमें करेक्टर्स कंपेयर कराने हैं जो अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए। तो हम अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर आने तक आई को फॉरवर्ड इंक्रीमेंट करेंगे, तो जो अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर आएगा ए के बाद वो है एम। फिर हम एम को मैच कराएंगे। ऐसे ही हम फर्दर आगे आई और जे को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रिस्पेक्टिवली करते हुए मैच कराएंगे और अपनी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करेंगे। तो अब हम अपना प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक आई वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एक जे वेरिएबल n-1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा जहां n होगा स्ट्रिंग की लेंथ। देन हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा जब तक आई लेस देन इक्वल जे रहे, जो कि हम नॉर्मली एक पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए करते हैं। अब जो नॉर्मल स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करने वाला क्वेश्चन होता है उससे यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा जब तक हमें कोई अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर नहीं मिल जाता ith इंडेक्स पे। तो उसके लिए हमें एक सी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है इज़ WAL नम, जो कि एक करेक्टर को चेक करता है कि वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो हम एस ऑफ आई को चेक करेंगे कि ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और एक अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर के लिए आगे को बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली हम जे के लिए करेंगे, जब तक हमें अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर नहीं मिल जाता जेथ इंडेक्स पे हम जे को डिक्रीमेंट करेंगे। अब हमें इसके साथ साथ इंडेक्स को भी चेक करना पड़ेगा कि जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल जे रहे तब तक की आई को हमें इंक्रीमेंट करना है। सिमिलरली दूसरे वाले वाइल लूप में जब तक आई लेस देन इक्वल जे रहे। अब इसके बाद जब हमें ith और jth इंडेक्स पे कोई अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर मिल जाएगा तो हमें उन्हें दोनों को कंपेयर कराना है, लेकिन कंपेयर कराने से पहले हमें उन्हें लोअर केस में चेंज करना है। तो हम यूज़ करेंगे टू लोअर फंक्शन एस ऑफ आई इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू लोअर केस ऑफ एस ऑफ जे। इसका मतलब है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इस इफ में हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमारा आई लेस देन इक्वल जे है। अगर ये वाइल लूप कंप्लीट, उसके बाद हमें आखिरी में आई को इंक्रीमेंट और जे को डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, जो कि हम नॉर्मली पैलिंड्रोम के क्वेश्चन में करते हैं। उसके बाद आखिरी में जब ये हमारा कंप्लीट फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमने फॉल्स रिटर्न नहीं करा है तो इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो हम आखिरी में ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हम इसको रन करा के देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। ये कम्प्लीटली रन हो चुका है। तो अगर हम इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगी बिग O ऑफ n, बिकॉज हम जो स्ट्रिंग है उसके ईच कैरेक्टर को मैक्सिमम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, और अगर हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो बिग ऑफ n जा रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं एक्सक्लूडिंग जो हम वेरिएबल इनिशलाइज कर रहे हैं।
तो इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है, मतलब कांस्टेंट है। थैंक यू।